हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 193 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ डच डिसीज। तो नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना कौन से सबसे अच्छा डच डिसीज़, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिक टर्म है, ये इसको डिस्क्राइब करता है। तो उसका सही आंसर है बी, अनइवन सेक्टोरल ग्रोथ इन अ कंट्रीज दैट रिच इन अ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी वो एक कह सकते हैं सिचुएशन, एक कंडीशन जब देश का बहुत उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सा हिस्सा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब खर्च हो जाता है और दूसरे सेक्टर इग्नोर्ड रह जाते हैं, यानी उन पर कोई ध्यान नहीं देता, तो उसको डच डिसीज बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग नोटेबल वर्क्स वर एसोसिएटेड विद द कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें मतलब कृष्णदेव राय के संदर्भ में सही है। पहला जाम्बती कल्याणम, सेकंड है अमिक्त माल्यड़ा और थर्ड सरिस्का। तो उसका सही आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। जो केडीआर थे वो बहुत बड़े आर्ट एंड लिटरेचर के पैट्रॉन थे, काफ़ी ज़्यादा मानते थे इस चीज़ों को, इसलिए इनको आंध्र भोज भी कहा जाता था। अमिक्त माल्यड़ा जो इनकी एक किताब है वो तेलुगु में लिखी हुई है, और वो जो जाम्बती कल्याणम है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे प्लान ऑफ 1944-45 पुट फोर्थ बाय इंडियन कैपिटलिस्ट प्रोवाइडेड फॉर। तो जो बॉम्बे प्लान था 1944-45 का, तो इंडियन जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवाद थे, उनके द्वारा रखा गया था। किस लिए? पहला है कम्प्रिहेंसिव लैंड रिफॉर्म, सेकेंड है कोऑपरेटिवाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन इन इकोनॉमी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बॉम्बे प्लान ऑफ 1944-45 के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3 ओनली, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बॉम्बे प्लान के संदर्भ में सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज मेटामॉर्फिज्म अकर। तो इनमें से किस कंडीशन में मेटामॉर्फिज्म होता है। आपका ऑप्शन पहला है, when the rocks are forced down to lower levels by tectonic process, यानी जो पत्थर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो किसी प्रेशर द्वारा, जो टेक्टोनिक प्रेशर है उनके द्वारा नीचे चली जाती है, उनको। सेकेंड है, when deposits of broken rocks turn into the rocks through compaction, जब बहुत सारे टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े जब एक साथ एकदम कॉम्पैक्ट, एक कंप्रेशन के थ्रू जो बनते हैं, उनको बोलते हैं। थर्ड है, when molten magma rising through the crust comes into contact with the crystal rock, यानी जब molten magma, जो हमारा लावा है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो ऊपर आके और वो क्रिस्टल रॉक के कांटेक्ट में आता है तब। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेटामॉर्फिज्म के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 1 और 3 ओनली, यानी कि पहला और तीसरा सही है, सेकंड गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म पैरा बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। जो पैरा बैंकिंग एक वर्ड है, इनकी सबसे अच्छी व्याख्या नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही करता है। तो उसका सही आंसर है बी, non-traditional banking activities which are being done by banks apart from its normal day-to-day activity। यानी वो क्रिया जो एक नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग है, यानी कि बैंक यूजुअली क्या करता है, कैश लेता है, कैश मतलब लोन के फॉर्म में देता है और चेक्स या इन सारे ऑनलाइन पेमेंट करता है, बट इनके अलावा कोई और काम करता है अगर नॉर्मल डेज में, तो उनको पैरा बैंकिंग
बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following kingdoms was or were associated with the development of अजंता केव? अजंता केव से के डेवलपमेंट से यानी उसके विस्तार से कौन सा नीचे दिए गए साम्राज्य जुड़ा हुआ है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है, पहला है गुप्तास, सेकंड है वाकाटकास और थर्ड है पल्लवास। तो उसका सही आंसर है बी, 1 and 2 ओनली, यानी पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। अजंता केव कंटेन वॉल पेंटिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अजंता केव में कुछ बड़े बड़े दीवारों पे चित्रकलाएं बनाई गई हैं जो कि गुप्ता साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ वाटरवेज है और एक तरफ कॉन्टिनेंट्स है। आपको बताना कौन सा मैच सही है। पहला है राइन वाटरवेज, कॉन्टिनेंट है यूरोप, सेकंड है दनूबे, कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है वोल्गा, कॉन्टिनेंट है एशिया। तो उसका सही आंसर है बी, 1 and 3 ओनली, यानी कि राइन यूरोप है, वोल्गा एशिया, दनूबे ऑस्ट्रेलिया नहीं। दनूबे आपका यूजुअली जो रशिया का ईस्टर्न वाला पार्ट है, यूरल माउंटेन का, यानी जो यूरोप वाला जो पोर्शन है उधर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू दी AWARE कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है, यानी कि अवेयर के संदर्भ में। द ग्लोबल कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय अ सेंटर फॉर अ लिवेबल फ्यूचर, यानी एक ग्लोबल कैंपेन है जिसको सेंटर फॉर लिवेबल फ्यूचर जो है यानी CLF उसके द्वारा चलाया जा रहा है। सेकंड है, इट एम्स एट अ गाइडिंग पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्थ वर्कर्स टू यूज़ एंटीबायोटिक सेफली एंड मोर इफेक्टिवली, यानी इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पॉलिसी मेकर्स को गाइड करना और हेल्थ वर्कर्स को गाइड करना ताकि जो भी एंटीबायोटिक्स है उनको सेफली और ज़्यादा इफेक्टिव हो, इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अवेयर के संदर्भ में सही है। इसका सही आंसर है सी, 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। इस मुहिम को शुरू करने वाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल कैंपेन है और इसका जो टूल जो अवेयर है इसमें 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला एक्सेस है, सेकंड है वॉच, थर्ड है रिजर्व। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दस्तलिक 2019। दस्तलिक जो 2019 हुआ था उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ द फर्स्ट एवर इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज, यानी कि सबसे पहला अपने आप में इंडिया और कजाकिस्तान द्वारा एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज बेसिकली। सेकंड है, द प्राइमरी फोकस इज ऑन अ काउंटर टेररिज्म, तो उसका जो मेन फोकस है वो काउंटर टेररिज्म पे है, यानी आतंकवाद को ख़त्म करना है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। इट इज़ द फर्स्ट एवर इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड एट ताशकेंत इन उज्बेकिस्तान। तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच का है, ना कि कजाकिस्तान के बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, द गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, यानी जो गोल्डन लंगूर है उनके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका फंड सेंट्रल जू अथॉरिटी दे रही है। सेकंड है, द गोल्डन लंगूर इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड जो गोल्डन लंगूर है उसको शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है। थर्ड है, द गोल्डन लंगूर इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटेंड इन द IUCN लिस्ट, एंड जो गोल्डन लंगूर है उसको नियर थ्रेटेंड में IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गोल्डन लंगूर के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है A, 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर जो 118 था हमारा,
सॉरी 192 जो था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया द ड्यूटी टू पे टैक्स इज अ। भारतीय नागरिक के लिए ड्यूटी टू पे टैक्स क्या है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए फंडामेंटल ड्यूटी, बी लीगल ऑब्लिगेशन, सी नेचुरल ऑब्लिगेशन या डी मॉरल ऑब्लिगेशन। तो इसका सही आंसर था बी लीगल ऑब्लिगेशन, यानी ड्यूटी टू पे टैक्स हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है। तो चलिए इसे एक साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 193 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन मेडिसिन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज MRI इन्वॉल्व्स यूज ऑफ। तो MRI में क्या इस्तेमाल होता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी, बी एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड एक्सरेज, सी आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टेड एट द अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।